नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। जवाब दो सरकार में आप कुछ सवाल जवाब सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव के साथ। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है हृदय से आपके। सर, इस समय सोशल मीडिया से लेके हर न्यूज चैनल पे एक ही खबर चल रही है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और वोट चोरी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाली जा रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा। कैसे देखते हैं इसको सर? बिल्कुल, जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे जननायक, नायक, राजनेता सभी आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सत्य है, कहीं हो रहा है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है अपनी तरफ से कि स्वयं अपनी मतदाता सूची का निरीक्षण करें और पड़ोसी को भी बताएं कि तुम्हारा मतदाता सूची में है या नाम नहीं है। पिछली बार देखा होगा आपने कि मतदाता सूची में अच्छे अच्छे लोगों का नाम कटा हुआ है और ऐसे लोगों का नाम जुड़ गया है उस मकान में जो वहां रहते ही नहीं। एक एक मकान में 40-40 आदमी का एक एक पते पे एड्रेस होता है, लेकिन वहां कोई मिलता नहीं है। बाहर से लोग आकर के मतदाता सूची में अपना नाम देते हैं, फिर चुनाव समय में वोट दे के चले जाते हैं। तो मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि आपका मताधिकार जो है कहीं छीनने न पाए, कोई लूटने न पाए, वोट चोरी होने न पाए। आप स्वयं अपने मतदाता सूची का निरीक्षण करें, आपका नाम है या नहीं है, आपके मतदाता सूची में पड़ोस में किसका नाम है आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं क्रम वाइज में, तो आप उसकी भी जानकारी चुनाव बीएलओ को आप दे। आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, आप बताइए, जो यहाँ रहता नहीं है, किसी अमुक आदमी के नाम यहाँ आ गया, अब उसे हम भी नहीं जानते, इस मकान पर 50 आदमी बना ले, यहाँ कोई रहते नहीं, ये वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उसमें कई कई ऐसे लिस्ट दिखाया है जिसमें एक व्यक्ति के नाम कई कई जगह पर है। दीपक जी, आप सुनिए, मतदाता सूची एक में आपका नाम है, तभी आप ये मान लीजिए कि आपको एक हथियार मिलता है वोट देने का। अगर मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपको वोट कतई नहीं दे सकते। ये बार आम घटनाएं होती है, लोग मर जाते हैं, उनका नाम जोड़ लिया जाता है, लोग जीवित रहते हैं, उनका नाम काट दिया जाता है। आज जो राहुल जी और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दिखाना चाह रहे हैं कि ना तुम्हारे वोट की चोरी हो रही है, तुम जिंदा हो लेकिन वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने देखा और सुना, कि राहुल गांधी ने मरे हुए लोगों के साथ चाय पी। सुनो, अब हास्यास्पद बात भी है, हंसने वाले और कहने वाले, मरे हुए लोगों के साथ चाय पी। अब वोटर लिस्ट में आदमी मर चुका है लेकिन उसका नाम अंकित है। भाई, जो इस दुनिया में नहीं है वोटर लिस्ट में, उनका होने का क्या नहीं, लेकिन जो इस दुनिया में है उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसे में हास्यास्पद बातें हैं कि वोटर लिस्ट, आप खुद जागरूक हो। बिहार की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं जाएं, अपने जो है बीएलओ से मिले, निर्वाचन कार्यालय से मिले, संपर्क करें कि आप देखें, आपके परिवार का देखें, वोटर लिस्ट में नाम है। आने वाले कम समय में ही बिहार में चुनाव होना है और आपको सुनिश्चित करना है कि सरकार हमें अपनी किसकी बनानी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो ये आप समझिए कि आपके साथ कहीं कहीं घात हो रहा है। जिनका ना, आपके जानने वालों का अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आप कोशिश करो, उनको बताओ, समझाओ कि जाकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम अंकित कराएं ताकि आप वोट दे सके। अगर राहुल गांधी खुला चैलेंज करते हैं कि बीजेपी जहां भी जीती है वोट चोरी करके जीती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी जी नेता है, उनका हृदय से भी मैं स्वागत करता हूँ। कई बार उनकी बातें जो है सत्य होती है, प्रमाण भी राहुल देते हैं ना। अब राहुल जो है जुमला फेंकने वाले नेता तो नहीं है। आज कभी उसी राहुल को लोग जो है पप्पू कहते थे, आज हृदय से लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। राहुल इतने बड़े पार्टी के नेता भी हैं, अगर कुछ बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। तो मोदी जी क्या अनपढ़ है? मोदी जी आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं, 35 साल तक भीख मांग के खाए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या किए हैं। जिस समय जिस फोन से उनकी डिग्री डिप्लोमा बनी हुई है ना, उस समय कंप्यूटर चलता भी नहीं था। ये राजू जी ने लाया था कंप्यूटर, उसके बाद तो तुम्हारी डिग्री वाला मामला है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि चौकीदार चोर है, हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नॉन बायोलॉजिकल जो है कोई नेता है, जो दुनिया के कई देश की यात्रा कर लिए, लेकिन जो है कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। आज हमारे देश की जो स्थिति है, पर देश तो मजबूत हाथों में है ना डॉक्टर साहब। देश जो विश्व गुरु बन रहा है, देश का डंका हर जगह बज रहा है। सुन लीजिए,
आप फालतू बातें कर रहे हैं। कैसे? सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 27,000 जो है उत्तर प्रदेश में, जब आप पढ़ोगे नहीं बेसुगुरु बन जाओगे। पता है आपको, ये आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल, घड़ी, जितनी सारी चीजों का आविष्कार हुआ है सब विदेश में हुआ है। इंडिया में क्या हुआ? पाखंड हुआ है, जो जातवाद हुआ है, छुआछूत का आविष्कार हुआ है। इतना किसी देश में नहीं है, इतना किसी देश में नहीं है। अब विश्वगुरु क्या बनेगा? आपने क्या आविष्कार किया? कोई वैक्सीन बना लिए, कोई मोबाइल आपने बना लिए, सपोज करिए किस चीज का आपने आविष्कार कर लिया, किस शिक्षा का आविष्कार कर लिया। आज भारत हर हमले का जवाब देता है। भारत आज देख लीजिए, पहलगाम जो हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। क्या बात करते हो? कैसे विश्वगुरु नहीं बन रहा भारत? इसको विश्वगुरु कहेंगे? विश्वगुरु को होता है, गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। 126 देश जो भारत के साथ है। कोई नहीं यार भाई, भारत को किस देश से क्या मिला है? जरा से कोई बात नहीं। भारत पाकिस्तान का सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, तुर्किस्तान भी साथ नहीं दिया। कोई देश भारत को देने के युद्ध में साथ दिया? भारत की जो सामरिक शक्ति है, आयुध शक्ति है ना, विदेशों से हम राफेल खरीद रहे हैं, आग्नेय अस्त्र खरीद रहे हैं। अपने पास मारक और प्रहारक क्षमता की जो है अदर के अपेक्षा कहीं कमजोर पड़ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ मेरी सामरिक शक्ति कमजोर है, मैं कहता हूँ मेरी सामरिक शक्ति स्वयं उत्पादित जो है आग्नेय अस्त्र होना चाहिए, जिसकी प्रहारक क्षमता और मारक क्षमता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ना कि दुश्मन भी देख भी न सके। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वयं उत्पादित जो है आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार करें, जिससे कि हम उनको तहस नहस कर सके। अगर किसी बड़े पैमाने पर हमें युद्ध लड़ना पड़ा तो हमें दूसरे देश की जरूरत न पड़े, हम स्वयं जो है सीने पे गोली खा लें। अब मुंह तोड़। मोदी जी इतने देशों की यात्रा करते हैं, ट्रंप भी उनका दोस्त है, ट्रंप माय फ्रेंड कहते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें आप दोस्त जो है विश्वासघात नहीं करता। जब अमेरिका से हमारे देश के नागरिक आ रहे थे, ठीक है, अब उनको हथकड़ियों में भेजा गया। दोस्त इस तरह से अपमान नहीं करता। ट्रंप उनका देश है। मोदी के कहने का मतलब आप हमारे दोस्तों अगर पीछे रहकर विश्वासघात करो तो दोस्त है। किस मामले में बताए? मोदी के कौन से देश किया? यहाँ मुसलमानों को मोदी जी विरोध करते हैं, अब जाके मुस्लिम कंट्री के साथ जो है, मुस्लिम देशों के साथ जो है चाय पीते हैं। क्या नीति है बताइए? यहाँ कहते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, भारत में दूसरे देश में कहते हैं कि हम भारत में इस जगह पर पैदा हुए, इस जगह पर, इस स्थान पर इसकी माता का पितक है, तो आपने नॉन बायोलॉजिकल। वैसे हम मुद्दे से भटक गए, हम वोट चोरी की बात कर रहे हैं। क्या आप ये पूरा मानते हैं कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आती है, क्या इसे मानते हैं आप? ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर इस बार मतदाता सूची वोटर लिस्ट कायदे से बनी बिहार में, कायदे से बनी, ये नीतीश कुमार का जो गठबंधन और मोदी जी का एनडीए जो है हार जाएगी। इसलिए कि पिछली कई बार से जो है वोट चोरी का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वोट चोरी तो वोट चोरी का मतलब है कि आप विपक्ष के पार्टी के मतदाता हो, आपका नाम वोटर लिस्ट काट दिया जाए, वोट नहीं दे पाओगे। अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो वोट चोरी कैसे हो जाएंगे? वोट चोरी एक विधेयक का ही है ना। वोट जो अब चुनाव हो रहा है, वोटर अभी ईवीएम का हरियाणा वाला आप चुनाव देखिए, 2.5 साल बाद जो है पंचायत चुनाव का परिणाम सामने आए, वो ईवीएम सही है अपनी जगह, वो रिकॉर्ड अपना डाटा सही कर रहा है। जब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो वोट कैसे दे पाएंगे? जरूरी है बिहार के नागरिकों को जानना और जागरूक होना कि वोटर लिस्ट में उनका नाम रहे, उनके घर का, परिवार का, समाज का, पड़ोस का रहे। तो इस बार जो चुनाव होगा ना को चना जो है नीतीश कुमार को और मोदी जी को चबाना पड़ जाएगा। क्या सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में अगर वोट चोरी नहीं हुआ? जिस तरह से बिहार की जनता जागरूक हो रही है और चैनल वालों ने, आप जैसे चैनल के लोगों ने जागरूक कर दिया, तो बिल्कुल जो है बिहार में वो नहीं बनी। बिहार में जो है मोदी जी ने वादा किया 70 करोड़ दे दूं, 50 करोड़ दे दूं, अरब करोड़ दे दूं, लेकिन कुछ दिया नहीं। बिहार की जनता आज भी पलायन करके दूसरे राज्यों में अपना गुजारा और परिवार का पालन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रही है। बिहार जैसे दयनीय स्थिति किसी प्रदेश की नहीं है। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव जी। इनकी बातों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।